हेलो इलेवंथ स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी जो हमने काउंट कर चुके हैं बेटा वो था आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो अगर आईपी आपको पता है तो अदर कैरेक्टर जो है बेटा वो एलिमेंट के आप पता कर सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, मेटलिक प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये सब ठीक है। अब बेटा आज जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 में, ठीक है, उस नए टॉपिक पर पूरी जान लगा दीजिए फिर से। वो टॉपिक है बेटा नया प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान देना, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, इस पर बाद में बात करते हैं हम लोग। तो बेटा अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे और उसके ट्रेंड्स देखेंगे, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलीज एनर्जी से काउंट करते हैं बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलीज एनर्जी से काउंट करते हैं। जैसे बेटा आईपी को, चाहे फर्स्ट आईपी हो, चाहे सेकेंड आईपी हो, चाहे थर्ड आईपी को एब्जॉर्ब एनर्जी से काउंट करते हैं। अगर आईपी को मेजर्ड करना है तो एब्जॉर्ब एनर्जी से मेजर्ड करेंगे बेटा आप, कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो उसके गैसियस फॉर्म में, तो जो हमें एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उससे हम लोग आईपी काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा एब्जॉर्ब एनर्जी से भी, देखो मेरी इस बात को जरूर दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसे एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी दोनों से काउंट कर सकते हैं। तो कब एब्जॉर्ब से काउंट करेंगे और कब रिलीज एनर्जी से काउंट करेंगे, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो बेटा इन सब, मैंने अभी ये लास्ट सेंटेंस बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप एब्जॉर्ब और रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल होश में रह के काम कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरियस नीट और जेई एग्जाम में इसके क्वेश्चंस रहे हैं और यदि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा जो मैं काउंट कर रहा हूं। पहली कौन सी काउंट किया था मैंने? एटॉमिक रेडियस। सेकंड काउंट किया था मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और थर्ड काउंट कर रहा हूं बेटा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो है क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बेटा सपोज एम इज द एन एलिमेंट, सपोज एम कोई एटम है बेटा, ये है बेटा फॉरेन इलेक्ट्रॉन, किसी अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है फॉरेन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा फॉरेन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, किसी एटम के अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, खींचने का पावर, अच्छे समझना बेटा, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, अट्रैक्ट करने का पावर, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेरा फोर्थ कैरेक्टर होगा। मैं अभी कौन सा कैरेक्टर पढ़ाना चाह रहा हूं आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और खींच के रखने का पावर, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बेटा EAFF से डिनोट करते हैं हम लोग। तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर और खींच के रखने का पावर, खींचना रखना, खींचना मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काउंट करेंगे बाद में। और खींच के फिर रखने का पावर रखेगा तो बेटा ये जो एम एलिमेंट है एनायन में चेंज होगा, एम एलिमेंट एनायन में चेंज होगा। तो बेटा जब भी कोई एम एलिमेंट, ये है बेटा फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन, पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन, ये एम न्यूट्रल एटम है, ये गैसियस फॉर्म में है। देखो यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो भी वो गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो रिलीज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हमने आईपी काउंट किए। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसे गैसियस आइसोलेटेड सिंगल एटम चाहिए, गैसियस फॉर्म में आइसोलेटेड एटम चाहिए, आइसोलेटेड। तो बेटा मैं दो बातें कर रहा हूं, किसी एटम के द्वारा जो गैसियस फॉर्म में है, जो आइसोलेटेड है, सिंगल है, फ्री है, के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा। और खींच के रखना, रखेगा तो क्या बनाएगा बेटा? एनायन। तो इस प्रोसेस में बेटा एटम को एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे। और जो एनर्जी रिलीज होगी इसे बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई न्यूट्रल एटम फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, क्या बनाने के लिए? एनायन।
तो बेटा एटम के द्वारा कुछ एनर्जी रिलीज की जाएगी, तब जाके उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखेगा, उससे बाइंड होगा। जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो एटम को एनर्जी देना पड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होगा, तब जाके एटम कैटायन में चेंज होगा। तो उसमें जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसे हमने क्या काउंट किया बेटा, आईपी। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन एनायन में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो कब होगा, जब वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। रिसीव करेगा तो उसमें दो प्रोसेस इंक्लूड होगी, एक तो खींचना और एक रखना। खींचने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और रखेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर मैं एक जनरल बात करूं, मैं फिर इसे कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या जनरल वे में, इट इज इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एटम। बेटा कोई न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर जो है, या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग की प्लेस पर आप इस शब्द का भी यूज, इस टर्म का भी यूज कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पावर ऑफ एन एटम। कौन सा इलेक्ट्रॉन को, फॉरेन। ये बेटा फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, किसी अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है, उसको बाइंड करने का पावर, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिसीविंग और इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पावर ऑफ एन एटम। बेटा अगर एक जनरल वे में अगर कोई एटम किसी फॉरेन इलेक्ट्रॉन को लूजली बाइंड कर रहा है, लूजली बाइंड करके रखा है, तो मैं बोलूंगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। और यदि कोई एटम उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंड करके रख रहा है तो मैं बोलूंगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो बेटा इट इज इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर और इलेक्ट्रॉन, फॉरेन इलेक्ट्रॉन या फॉरेन टर्म डाल दो बेटा, इट इज फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर और फॉरेन इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पावर ऑफ एन एटम। तो बेटा एक लाइन में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझना चाहते हो तो ये लाइन, इसे काउंट कैसे करते हैं उसकी डेफिनेशन अलग है। एक सिंगल टर्म में मैं आपको सिंगल सेंटेंस में व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बताया, बोलो एक व्हाट इज, इट इज फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एटम। इट इज द फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर या फॉरेन इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पावर बाय एन एटम या ऑफ एन एटम। किसी एटम के द्वारा फॉरेन इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने का पावर, फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फर्स्ट स्टेप में आपको दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक। अब बेटा डेफिनेशन कैसे इसको मेजर करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेटा डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन। ठीक है, दूसरे जब भी कोई एटम, एम एटम है बेटा, ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा या उससे बाइंड होगा, तो ये तभी बाइंड होगा जब अपने में से कुछ खाली करेगा, अपने में से कुछ निकालना पड़ेगा इसे, तब जाके इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखेगा। देखिए बेटा ये जो न्यूट्रल एटम है ना बेटा, न्यूट्रल एटम जो है, न्यूट्रल एटम मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा जो न्यूट्रल एटम है ये फुल ग्लास ऑफ वाटर जैसा होता है बेटा, समझना। ये जो न्यूट्रल एटम है इट इज द फुल ग्लास ऑफ वाटर, बैलेंस होता है, इसमें और कोई चीज नहीं आ सकती, कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल एटम है जिसमें प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा आप चाहते हो कि मैं इसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दूं, देखो अगर फुल ग्लास ऑफ वाटर है इसमें आप एक छोटा सा कंकड़ डाल दे रहे हो, तो ये कंकड़ कब अंदर आएगा बेटा, किस शर्त पे आएगा, उसी वॉल्यूम का आपको वाटर ड्रॉप बाहर निकलेगा अपने आप, तब ये जाके कंकड़ अंदर आ जाएगा। देखो एक फुल ग्लास ऑफ वाटर है बेटा, आप चाहते हो कि मैं इसमें एक कंकड़ डाल दूं, तो कंकड़ कब अंदर आएगा, जब उसी वॉल्यूम का आपको कुछ वाटर ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे, तब इसको परमिशन मिलेगी। एक जनरल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। तो वैसे बेटा न्यूट्रल एटम जस्ट लाइक टू द फुल ग्लास ऑफ वाटर। अब उसमें बेटा अगर आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो तो इस एटम को भी अपने अंदर से कुछ रिलीज करना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा। और एटम एक एनर्जी सिस्टम है बेटा,
तो एटम को फिर एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव, ये है बेटा फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन, यह है बेटा फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन जो किसी अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है, उसको ये एटम रिसीव करना चाह रहा है, उससे बाइंड होना चाह रहा है। तो इस एटम को भी अपने अंदर से कुछ खाली करना पड़ेगा, तब जाके इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा। और उसके पास है क्या बेटा निकालने के लिए, इस न्यूट्रल एटम के पास रिलीज करने के लिए है क्या बेटा एनर्जी। तो ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप रखना चाहते हो तो न्यूट्रल एटम से आपको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक टू, जब फुल ग्लास ऑफ वाटर में आप थोड़ा एक कंकर डालना चाहते हो तो उसी वॉल्यूम का वाटर ड्रॉप बाहर करना पड़ेगा, तब वो कंकर अंदर आएगा। बस ऐसे मान के चलिए आप। ओके गाइस, ठीक। तो बेटा डेफिनेशन दे रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा और एक जनरल वे में ये एक ऐसी लाइन लिखा है मैंने जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बाय एन एटम, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और खींच के रखने का पावर, उसको उससे बाइंड होने का पावर, ये क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छे से ध्यान देना, आ रहा है समझ में, सटीक चीज समझ में आना चाहिए। तो बेटा बात कर रहा हूं मैं डेफिनेशन की, ठीक। तो रिलीज अमाउंट, देखो जब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा कौन, न्यूट्रल एटम, तब तक इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा, और रिसीव नहीं करेगा तो डजंट चेंज इनटू एनायन। ध्यान देना बेटा। तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग receiving of first foreign electron, release amount of energy during receiving of first foreign electron by an atom, by an atom, release amount of energy, या एनर्जी डालो बेटा, release amount of energy during receiving ऑफ फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन। जब कोई न्यूट्रल एटम बेटा पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। इसी शर्त पे वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने में से कुछ खाली करके। क्या खाली करके, एनर्जी, क्योंकि पूरा एटॉमिक सिस्टम एनर्जी सिस्टम है। ओके, तो बेटा रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिसीविंग ऑफ फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन by an atom in isolated, एटम किस फॉर्म में चाहिए बेटा, आइसोलेटेड चाहिए, किसी और से बाइंड नहीं होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन आइसोलेटेड मीन्स फ्री चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। तो एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो भी उसको गैसियस फॉर्म में आना पड़ेगा, और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है फॉरेन इलेक्ट्रॉन तो भी उसको गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में रहना पड़ेगा, तभी वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है इन गैसियस स्टेट, कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे काउंट करेंगे बेटा, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी से। कोई एटम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कब बेटा, किसी फॉरेन इलेक्ट्रॉन को से बाइंड होने पर उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। अगर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा तो इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंड करेगा, और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा तो लूजली बाइंड करेगा। तो जितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा उतना स्ट्रांगली बाइंड करेगा, स्ट्रांगली रिसीव करेगा, और काय में कन्वर्ट होगा बेटा, एनायन में। ठीक है, तो बेटा कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज, मैं अभी किसकी डेफिनेशन दिया हूं बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जब कोई न्यूट्रल एटम फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन
जब कोई न्यूट्रल एटम फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कब रिसीव करेगा? जब वो एनर्जी कुछ अमाउंट में रिलीज करेगा। जितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा उतना स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करेगा, या जितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, ध्यान देना, मैं बार बार समझा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल जस्ट अट्रैक्शन है, खींचने का पावर, इलेक्ट्रॉन को रखने का पावर और खींचने का पावर। खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रखने का पावर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कब रखेगा? जब कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली उसे बाइंड करेगा, कस के पकड़ के रखेगा। ओके, ठीक है। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ध्यान देना बेटा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक मिनट ध्यान देना बेटा, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिसीविंग ऑफ फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। देखो, ये बेटा न्यूट्रल एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम पीरियोडिक टेबल का, ये बेटा फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन है और कन्वर्ट होगा बेटा m माइनस में। तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन m से बाइंड होगा या जब m इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को बाइंड करेगा तो कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली बाइंड करेगा। तो यहां बेटा डेल एच नेगेटिव आएगा, डेल एच EAFF, डेल एच EAFF मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल एच मीन्स एंथैल्पी, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ये कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। इसे बोलेंगे बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए डेल एच क्या होगा बेटा? इसको ऐसा लिख दो, यहां जो एनर्जी रिलीज होगी इसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके लिए डेल एच क्या होगा बेटा? माइनस नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक, क्योंकि बेटा इस प्रोसेस में जो एटॉमिक सिस्टम हो एनर्जी क्या करेगा बेटा? रिलीज। और जब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तब तक उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव या उसे बाइंडिंग नहीं करेगा। इस बात को समझ लेना। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? तो ये बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे काउंट करते हैं बेटा? रिलीज अमाउंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी count by release amount of energy, release amount of energy by an atom। अपने रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट, एनर्जी की यूनिट क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या कैलोरी पर एटम, कई यूनिट हो सकती है बेटा, या जूल पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या है बेटा? यूनिट्स है। ठीक है, बाय एन एटम, और इसकी यूनिट क्या हो सकती है बेटा? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या कैलोरी पर एटम। ठीक है, नंबर 2 जूल पर एटम। तो बेटा कई सारी यूनिट्स इसकी आप यूज कर सकते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो ये पूरा लिख डालो और खुद को समझ लाओ। शॉर्टकट में, सिंपल वे में, अगर आप एक जनरल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करना चाह रहे हो तो इट इज़ अ फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एटम। जब कोई एटम फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसके रिसीविंग या फॉरेन इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने का पावर किससे
काउंट किया जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, काउंट कर लिया आपने। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है बेटा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन लिखवाया हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन लिखवाया हूं अच्छे से। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिसीविंग ऑफ फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आपका एटम गैसियस फॉर्म में और फ्री स्टेट में चाहिए, कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। और जब तक एटम एनर्जी रिलीज नहीं ना करेगा तब तक वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं ना करेगा। ओके, ठीक है। अब आगे बेटा चलो, मैं छाप लो, स्क्रीनशॉट ले ली इसका, मैं मिटा रहा हूं। तो कुल मिला के है क्या बेटा, इट इज अ फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर को, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पावर को काउंट करना है, जिसमें वो एनायन में कन्वर्ट होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे लिख डाल इतना आपने, आगे नोट्स कंटिन्यूस करेंगे बेटा, ध्यान देना। एन एटम, थोड़ा पॉइंट डिफरेंशिएट कर लीजिए। एन एटम सो फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा एक एटम कई टाइप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर सकता है भाई। अगर किसी एटम का 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर ही ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए तो केवल वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। लेकिन जैसे ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको 2 फॉरेन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी और एक सेकेंड आएगी। बेटा जो नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट है बेटा, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 3 एक्सेस फॉरेन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो बेटा ये पहला लेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेंगे बेटा। कौन? नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट। कार्बन ग्रुप के एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेंगे भाई। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना बेटा, इन एटम शो फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो नंबर 1 बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जिसे किससे शो करते बेटा? फर्स्ट EAFF, ये इसका सिंबल है। फर्स्ट EAFF मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एनर्जी के रूप में काउंट करेंगे उसको तो एंथैल्पी बोल देंगे। ओके, तो बेटा इसकी रिएक्शन क्या होगी? आपका जो एम एटम है वो गैसियस फॉर्म में चाहिए, जी फॉर गैस, और ये बेटा पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और M माइनस में कन्वर्ट होगा, एनायन में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी फर्स्ट, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट EAFF, और ये डेलियस क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो बेटा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसमें डेलियस नेगेटिव होता है, मीन्स ये एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। अब नंबर सेकेंड है बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको किस रिएक्शन से शो करेंगे बेटा? तो बेटा ये न्यूट्रल एटम है, जब पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन लिया तो यम 1- चार्ज इस पे आया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। और रिलीज एनर्जी को क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेलियस क्या होगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब पहला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे बेटा हम सेकेंड EAFF से शो करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो सेकेंड कब लेगा बेटा? जब पहला ले चुका होगा, पहला लिया है तो काय में कन्वर्ट हुआ? M- में। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन, तो काय में कन्वर्ट होगा बेटा आपका? ये गैसियस फॉर्म में आपका आयन
क्योंकि पहले लेने के बाद वो आयन में चेंज हो गया भाई, ठीक। अब बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहला ले लिया तो M- चार्ज आया, सेकेंड लिया तो M2- चार्ज आया। तो ये किसका रिएक्शन है बेटा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन है। ये किसका रिएक्शन है भाई? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन है। जी फॉर गैसियस फॉर्म में है आपका एटम या आयन, ठीक है। अब बेटा जब एटम पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, यहां एनर्जी रिलीज होगी बेटा, यहां एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्ट्रेंथ काउंट करेंगे। लेकिन पहला लेने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा ताज्जुब है, मिरेकल, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब कोई एटम पहला इलेक्ट्रॉन, पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है तो उसको कब रखेगा? जब अपने में से कुछ निकालेगा। क्या निकालेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन पहला लेने के बाद जब ये सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन है बेटा, सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा फिर उसको इस सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ये जो M- सिस्टम है, M- आयन है, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और यहां जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे बोलेंगे बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड EAFF। लेकिन इसमें डेल H क्या होगा बेटा? इसमें डेल H पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर कोई एटम पहला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब सेकेंड लेगा तो और रिलीज नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचना कि एक कंकड़ और डाले गिलास में तो और पानी निकलेगा, नहीं भाई। यहां सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, कोई मास सिस्टम तो है ही नहीं यहां। तो बेटा एनर्जी फिर एब्जॉर्ब करता है, तब जाके वो सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो इसलिए बेटा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एंडोथर्मिक है बेटा, क्योंकि यहां डेल H पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक। ये किसकी रिएक्शन है बेटा? यह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब कोई न्यूट्रल एटम पहला इलेक्ट्रॉन रखेगा तो कैसे रखेगा? एनर्जी रिलीज करके। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन रखने के बाद जब वो सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो किस शर्त पर रिसीव करेगा? जब M2- बनाना है, उसे M2- बनाना है तो किस शर्त पर रिसीव करेगा? जब तक वो एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा एंड डज नॉट फॉर्म M2- आयन। इसलिए बेटा सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एंडोथर्मिक होती है। इज दैट क्लियर? अब बेटा अब ये क्यों एंडोथर्मिक होती है वो बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा वेट करो। थर्ड, जब एटम बेटा, थर्ड बता रहा हूं मैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा जब एटम ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद क्या बनाया बेटा? M2- आयन, फिर एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो फिर से उसको एनर्जी एब्जॉर्ब ही करना पड़ेगा, फिर से एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाके उस थर्ड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा। तो यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? और बनाएगा क्या बेटा? क्या काय में कन्वर्ट होगा? M3- में। यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे आप, थर्ड EAFF। और ये भी कैसा होगा बेटा? यहां डेल H यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी एनर्जी एटॉमिक सिस्टम या आयनिक सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो थर्ड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो ये प्रोसेस भी कैसी हुई बेटा? एंडोथर्मिक। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम के। तो बेटा ये जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एनर्जी रिलीज करके रखेंगे, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? एक्सोथर्मिक। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन रखने के बाद वो सेकेंड रखे, थर्ड रखे, फोर्थ रखे, फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखे, फॉरेन इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसको हमेशा एनर्जी अब एब्जॉर्ब ही करना पड़ेगा, तब जाके वो पहले के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इलेक्ट्रॉन को रख सकता है और मल्टी एनायन, मल्टी चार्ज एनायन बना सकता है। इस बात को याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये देखो 3 टाइप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक बात याद रखना बेटा, हम ये जो पूरे एलिमेंट है इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे वो फर्स्ट वाली ही पढ़ेंगे,
लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन रखने के बाद दूसरा ले रहा है, तीसरा ले रहा है, तो फिर सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी काउंट करता है ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में, तो उन पे भी ध्यान देना आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये न्यूट्रल एटम पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो एनर्जी रिलीज करके रिसीव करेगा, लेकिन पहला रिसीव करने के बाद जो दूसरा रिसीव करेगा या तीसरा या थर्ड फॉरेन इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो भाई एनर्जी उसको एब्जॉर्ब क्यों करना पड़ता है सेकेंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए? तो बेटा यहां एक नोट लिख दो, नोट लिख दो, ठीक है। फॉर एनी एटम, कोई भी एटम के लिए बेटा, फॉर एनी एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो जब भी वो पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो अपने में से कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी उसको रख सकता है और पहला एनायन बनाएगा M माइनस, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये हमेशा क्या होगी बेटा? एक्सोथर्मिक होगी। आफ्टर रिसीव ठीक है बेटा, आफ्टर रिसीव सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी आफ्टर रिसीव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहा हूं ध्यान दे बेटा, आफ्टर रिसीव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन टेक सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम, hence second and third electron affinity, या फोर्थ भी हो या फिफ्थ तो हो, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, ठीक है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज बोल रहा हूं, नो एक्सेप्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बेटा ये लाइन लिख दिया आप, नोट में लिख दिए, फॉर एनी एटम, क्या लिखे ध्यान देना बेटा, फॉर एनी एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मीन्स जब वो पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करके लेगा, आफ्टर रिसीव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन टेक या व्हेन रिसीव सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा बेटा, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय एटम, हेंस सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसका बेटा मैं आपको कॉज या रीजन पढ़ाऊंगा, इसका रीजन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है और रीजन आपको समझ में आएगा, ध्यान देना, ठीक। रीजन देखो बेटा, तो ये नोट लिखा आपने, चलो अच्छे से लिख डालो, फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आफ्टर रिसीव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन टेक सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन एटम, हेंस सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होती है बेटा। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन है, ये थर्ड का है। फर्स्ट के लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सेकंड के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, थर्ड के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फोर्थ ले रहा है तो भी डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके बाद जितने भी लेगा, पहला लेने के बाद जितने भी लेगा, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो क्यों? तो लिखना बेटा कॉज, छाप लिया आपने इसको इतना। तो बेटा ये नोट के बाद कॉज पढ़ेंगे हम लोग। कॉज क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक क्यों होती है, इसका कॉज बहुत इंपॉर्टेंट। अब बेटा उसको पहले समझाऊंगा फिर समझना। चलिए बेटा नाइट्रोजन में यहाँ से एक एलिमेंट चॉइस कर रहा हूँ, वो चलो नाइट्रोजन है, ठीक है, क्योंकि बेटा मेटल में चॉइस कर नहीं सकता, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता नहीं।
नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह। ओके ओके ओके। नाइट्रोजन बेटा जिसमें अभी 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 7 - नाइट्रोजन एक न्यूट्रल एटम है बेटा गैसियस फॉर्म में, ये कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है। अब नाइट्रोजन जो है बेटा ध्यान देना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में Na2NP3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये जो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट है मैं कोई भी एलिमेंट चॉइस कर सकता हूँ समझाने के लिए, मैं नाइट्रोजन को सिलेक्ट किया हूँ। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसे और चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहता है? अपने ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 3 एक्सेस फॉरेन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बेटा आप अपना ऑक्टेन कंप्लीट के लिए, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। और काय में कन्वर्ट हुआ बेटा N- में, ध्यान देना। तो बेटा इसने जो फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखा, ध्यान देना। तो कैसे रखा बेटा? इसने एक न्यूट्रल एटम है, गैसियस फॉर्म में न्यूट्रल एटम है, बड़ा बैलेंस है। बैलेंस का मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बैलेंस बोला मैंने। मैं स्टेबल नहीं बोल रहा हूँ, बैलेंस बोल रहा हूँ, संतुलित है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रखना है, और ये इलेक्ट्रॉन क्यों रखना चाहता है? अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। और इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायर्ड है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसने पहला रखा, तो इसके पास अब आउटर मोस्ट सेल में पहले NH2NP3 था, अब एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया तो NH2NP4। अब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और कैसे रखा इसने फॉरेन इलेक्ट्रॉन? एनर्जी को क्या किया बेटा? रिलीज किया, एनर्जी रिलीज किया। समझना, कॉज समझ लो, फिर लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यहां जो एनर्जी रिलीज हुई बेटा, इसे क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसा बेटा? ΔH नेगेटिव है, ठीक है। अब पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद अब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन रखेगा। सेकेंड कौन रखेगा? पहला इलेक्ट्रॉन रखा है, ये पहला फॉरेन इलेक्ट्रॉन, तो N- में कन्वर्ट हुआ। अब N- सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रख के क्या बनाना चाह रहा है बेटा? N2- बनाना चाह रहा है। पहला रखा तो 6 हो गए उसके आउटर मोस्ट सेल में, अब ये 7 करना चाहेगा। लेकिन यहां इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा बेटा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करा, अभी तो रिलीज करा, तो पहला रख लिया। पहला रखने के बाद अब वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, तो इसको एनर्जी मजबूरी में एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। क्यों? वही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा। जब N- काय में कन्वर्ट होना चाह रहा है N2- में अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, तो मजबूरी में बोल रहा हूं एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं ना करेगा तब तक वो सेकेंड फॉरेन इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा। तो क्यों? आ जाओ समझा दे रहा हूं। अब देखो बेटा, ये जो न्यूट्रल नाइट्रोजन था इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक्सेस फॉरेन इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो काय में कन्वर्ट हुआ बेटा? N- में। तो अब इसके पास N- के पास 7 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन वही के वही है, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं बेटा? सेल में। प्रोटॉन 7 ही है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 8। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 8। अब देखिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन एडजस्ट कर लेता है। पहला इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट करता है? अपनी एनर्जी रिलीज करके। अब पहला लेने के बाद जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये मुंह फुला लेते हैं, ऐसे। बोले क्यों मुंह फुला रहे हैं? बोले यार एक तो प्रोटॉन उतने के उतने ही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने ही है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर, सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो सेल में ही आएंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन सेल में बढ़ा रहे हो, तो ये जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये पहले 7 थे, ये भी एक मिल गया। बोले मेरे को तो जैसे तैसे एडजस्ट किया, बोले इसने मेरे को तो जैसे तैसे इसने एडजस्ट किया, अब तू भी आना चाह रहा है। तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है बेटा, उसको रिपल्ट करने लगते हैं, और रिपल्सन के कारण ये बेचारा इस नाइट्रोजन के पास आ नहीं पाता, ये उसको रिपल्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। लेकिन इसको तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा मालूम? थोड़ा जोश में आएगा और बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस रिपल्सन फोर्स को। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये है 8th, ये एक्सेस 9th इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो ये 8 के 8 ये भी मिल गया साथ में, इन 7 के साथ ये भी मिल गया, और बोले यार मेरे को बड़े मुश्किल से रखे, तू भी आ रहा है बोले साले। ओके, तो बेटा ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इस एक्स्ट्रा 9th इलेक्ट्रॉन है जो आने वाला है उसको रिपल्ट करते हैं, आने का नहीं, बोले इधर आने का नहीं। तो ये बोलता है भाई उसको आने दो, प्लीज आने दो, बोले नहीं आने देंगे। तो ये बेटा बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन? N-। क्यों? ये जो रिपल्सन फोर्स है इसको ब्रेक करने, जैसे रिपल्सन फोर्स ब्रेक होगा ये वाला जो एक्स्ट्रा 9th इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन एटम के सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा, बोले आजा। नहीं आया समझ में? क्यों? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, समझ में आया? क्योंकि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, जो 9वां इलेक्ट्रॉन है इसके लिए 9वां होगा, एक्स्ट्रा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करते, बोले आने का नहीं। ये बोलता है आने दे उसको, बोले नहीं। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इस रिपल्सन फोर्स को ब्रेक कर देगा। जैसे रिपल्सन फोर्स ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रॉन खोपचे में आ जाएगा, इसके अंदर सिस्टम में शामिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा। तो यह एनर्जी क्या होगी बेटा? इसको कहेंगे यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्यों एब्जॉर्ब हुई? रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेल एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि इस प्रोसेस में जो N- सिस्टम है, एटॉमिक सिस्टम, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये नोट लिख लिया आपने, काज पढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन नाइट्रोजन को तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है। अभी तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हुए हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ध्यान देना। अब टोटल में एक्स्ट्रा 9 था, ये समझना। अब बेटा ये जो N2- है ये अभी रुकेगा नहीं, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये थर्ड फॉरेन इलेक्ट्रॉन है। अब N2- के पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 9 इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा 10th आ रहा है, ये एक्स्ट्रा 10th बोलो या एक्स्ट्रा 3rd बोलो, आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा 3rd आएगा और टोटल में एक्स्ट्रा 10th कहलाएगा। तो बेटा ध्यान देना, अभी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आउटर मोस्ट सेल में 6 हुए, एक और लिया तो आउटर मोस्ट सेल में 7 हुए, ये 3rd एक्स्ट्रा ले रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल में अब 8th इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में जो है उतने N2- में प्रोटॉन 7 ही है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 9। समझ नहीं कर भाई? तो ये भी आना चाह रहा है, इसे भी रिसीव करना चाह रहा है, कौन बेटा? 2-। तो इनका और दिमाग खराब, बोले यार एक तो प्रोटॉन बढ़ नहीं रहे साले, तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो। तो ये 9 के 9 ये भी मिल गया, ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा 3rd इलेक्ट्रॉन को जो 10th वाला आने वाला है ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए फुल रिपल्सन फोर्स से रिपल्ट करते हैं, बोले आने का नहीं इधर। तो ये बोलता है आने दो, बोले नहीं, बोले आने दो, बोले नहीं। तो फिर से ये बेचारा बाहर से, कौन? N2- सिस्टम, एटॉमिक सिस्टम, फिर बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इस रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करेगा। जैसे फोर्स ब्रेक होगा ये फिर से इस पार्टी में शामिल हो जाएगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? N3- में। यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसे क्या बोलेंगे बेटा आप? 3rd इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है एटम के द्वारा, तो ये भी कैसा होगा बेटा? डेल एच पॉजिटिव। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया कि पहला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब वो एटम सेकेंड, थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रॉन लेना की कोशिश करता है अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा ये वाला पहला, वो भी मिलकर उस सेकेंड, थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करते हैं। तो रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है एटम को। और जैसे रिपल्सन फोर्स ब्रेक होता है वो जो एक्स्ट्रा सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन है एटम में शामिल हो जाते हैं ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। ओके, यह है इंटरेस्टिंग चीज। नहीं आया समझ में? ध्यान देना बेटा। तो मैं लिख रहा हूं काज, ठीक है? बिकॉज व्हेन एटम टेक या रिसीव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज व्हेन एटम टेक या रिसीव फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन, because when atom take first foreign electron, energy released by atom, एनर्जी रिलीज बाय एटम लिखना बेटा, कॉज लिख रहे हैं। Hence
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो ना पहला इलेक्ट्रॉन तो कंप्रोमाइज करके रख लेता है अपनी एनर्जी खाली करके, लेकिन पहला रखने के बाद जब सेकेंड या थर्ड आते हैं तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है उनका दिमाग खराब हो जाता है। बोले एक तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही उतने हैं, तुम इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो, तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा फर्स्ट वाला भी शामिल है, पुराने वालों के साथ मिलकर उस सेकेंड या थर्ड को क्या करता है बेटा, रिपल्ट, बोले आने का नहीं, इधर तोड़ देंगे नहीं तो ये बोलता है भाई आने दो तुम्हारी, तो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। ओके, और इस चक्कर में सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है बेटा, एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, व्हेन एटम टेक फर्स्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज बाय एटम, हेंस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आईआईटी तक आया है कि व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक बट सेकेंड एंड थर्ड इज एंडोथर्मिक, तो उसका रीजन लिख रहे हैं अपन, आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, बट when atom receive second and third foreign electron, third foreign electron इलेक्ट्रॉन पूरे आंसर की जान, पूरे रीजन की जान ये है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऐसा लिखना है इसको, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं आने देना चाह रहे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं आने देना चाह रहे, लेकिन इसको तो लेना है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है, स्टेबिलिटी गेन करना है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस ना बेटा, फॉर ब्रेक repulsion force atom absorb energy, कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग hence second and third electron affinity is endothermic। लिख डालो बेटा, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है? ये नोट लिखने के बाद समझ में आई थ्योरी। चलिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा सेकेंड एक्स्ट्रा थर्ड इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहिए, घुसने का नहीं इधर, लेकिन इसको तो लेना है। तो ये भी गुस्सा खा के, ये भी टेम्परामेंट बढ़ जाता है एटम का, बोले रुक जाओ, तुम्हारी तो खींचेगा एनर्जी, ब्रेक करेगा फोर्स को, वो सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर पे बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ओके गाइस, चलो ये समझ में आ गया आज का। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना, शाबाश।